अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम छठे सबक अलजबरी इबारतों के जायज़रबी का एक्सरसाइज नंबर 6.2 देखेंगे। उसमें हमको पढ़ना है ए का मकब जमा बी का मकब की जायज़रबी या फैक्टर ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हम जानते हैं पिछले सबक में हम ये जाब्ता पढ़ चुके हैं। ए जमा बी का मकब बराबर ए का मकब जमा 3 ए का मुरब्बा बी जमा 3 ए बी का मुरब्बा जमा बी का मकब। ये सब फार्मूले जो बनते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब ए इसका जायज़रबी क्या आएगा, ए क्यूब जमा बी क्यूब का, इसी को थोड़ा सा तब्दील करके, इसकी शक्ल को तब्दील करके इसका जायज़रबी दिखने लगेगा। तो हम इसको हल करते हैं। देखिए कैसे आता है। इसमें देखिए यहाँ पे इसमें 3 ए बी दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा ए जमा बी का मकब बराबर ए का मकब जमा 3 ए बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ए और जमा इसमें बी का स्क्वायर है इसलिए बी बच जाएगा जमा बी का मकब। अब अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब इधर रहने देते हैं और बाकी हिस्सा इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ए का मकब जमा बी का ए जमा बी का मकब नफ़ी 3 ए बी जरब ए जमा बी। ए वाला पूरा हिस्सा हमने यहाँ से इधर ले आए तो -3 ए बी जरब ए जमा बी हो गया। ये बराबर हो जाएगा ए का मकब जमा बी का मकब। ये हमको मालूम करना है क्या होता है। तो हम इसको बाईं तरफ ले लेते हैं और इस पूरे हिस्से को इधर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, इसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं ऐसे, ए जमा बी और ए जमा बी का मुरब्बा नफ़ी 3 ए बी जरब ए जमा बी। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा यहाँ पर एक रुकन ए है इधर राइट साइड में दाहिने तरफ और एक रुकन ए है, दोनों में ए जमा बी कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मुश्तरक ले लेंगे, ए जमा बी कॉमन हो जाएगा तो दोनों में क्या बचेगा, ए जमा बी का स्क्वायर बचेगा होल स्क्वायर -3 ए बी, ये बच जाएगा। अगर आपको ए जमा बी, अब ए जमा बी का जाब्ता याद होना चाहिए आपको, क्या होता है ए जमा बी का मुरब्बा, वो याद होगा तो आपका जाब्ता बन जाएगा। ए जमा बी इस कौस में हो जाएगा, जब कौस खोलेंगे हम ये ए का मुरब्बा जमा बी का मुरब्बा जमा 2 ए बी और ये -3 ए बी यहाँ पर पहले से है। अब यही 2 ए बी में से 3 ए बी नफ़ी कर देंगे, हमारा जाब्ता बन जाएगा। ये बराबर हो जाएगा ए जमा बी दूसरे कौस में ए का मुरब्बा जमा बी का मुरब्बा नफ़ी ए बी। अब इसको अगर हम तरतीब दे देते हैं, इसलिए आपका जो जाब्ता जो ए क्यूब जमा बी क्यूब का जायज़रबी आएगा वो इस तरह से आएगा, ए जमा बी और दूसरे कौस में ए का मुरब्बा, ए नफ़ी बी को बीच में लिख देते हैं दरमियान में, ए नफ़ी बी ए बी जमा बी का मुरब्बा। ये जो आपका बना हुआ शक्ल दिख रही है इसी को ए का मकब जमा बी का मकब का जायज़रबी कहते हैं। ए का मकब जमा बी का मकब का जायज़रबी क्या होगा, ये जाब्ते की शक्ल में अब आपको याद रखना है। ए जमा बी, ए का मकब जमा बी का मकब बराबर पहले कौस में इन दोनों का जमा कुव्वत हटा करके दूसरे कौस में दोनों की कुव्वत 2 रहेगी, ए और बी की कुव्वत 2 रहेगी, उसमें से नफ़ी कर देंगे ए और बी के हासिल ज़र्ब को
तो ये जाब्ता आपको याद रखना है। इसी जाब्ते की मदद से हम एक्सरसाइज 6.2 का सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। अब हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 का सवाल देखेंगे। इसमें सवाल में एक मुद्दा दिया गया है कि अज्जाए ज़रबी कीजिए, और सवाल दिया गया है एक्स क्यूब, पहला सवाल एक्स क्यूब प्लस 64y का मकब। सवाल को हम देखेंगे। सवाल को देखने के बाद हमको ये पता चल जाना चाहिए कि इसमें किस जाब्ते की मदद से इसका हम अज्जाए ज़रबी कर सकते हैं। तो ये सवाल जैसे पहले 6.1 में 3 रुकनी यानी सह रुकनी सवाल था, इसमें 2 रुकनी है, 1 2। तो 3 रुकनी अगर सवाल रहेगा, सह रुकनी रहेगा, तो उसको हमको अज्जाए ज़रबी के तरीके से करना होगा, जैसे हमने पिछले मस्क में बताया है। और अगर 2 रुकनी रहेगा, अगर जमा में रहेगा, तो अभी जो जाब्ता बताया गया उस जाब्ते की मदद से किया जाएगा। और नफ़ी रहेगा तो अगले मस्क में यही जाब्ता नफ़ी की शक्ल में बताया जाएगा कैसे आएगा। तो दोनों सवाल जो अदद लिखी गई हमारी एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब, इनको हम दोनों को पूरी अदद किस अदद का मकब होती है उसका लिख लेंगे। कुछ अदद का हमको मकब याद होना चाहिए कि कितना होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का मकब जमा 64 किस अदद का मकब होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 4 का मकब जो होता है 64 होता है। 4 ज़रब 4 16, और ज़रब 16 4 64 हो जाएगा। तो ये 4y का मकब लिखा जाएगा। अब ये देखिए आपका ए की जहाँ पर यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया है, और बी की जहाँ पर 4y क्यूब आ गया है। अब अगर आपको जाब्ता याद है कि जाब्ता क्या होता है अज्जाए ज़रबी करने का, ए का मकब जमा बी का मकब, इसका जाब्ता होता है पहले कौस में जमा करके लिख लेते हैं ए जमा बी, और दूसरे कौस में पहली अदद का मुरब्बा नफ़ी पहली अदद यानी ए और बी यानी दूसरी अदद का हासिल ज़रब जमा बी का मुरब्बा। अब अगर आपको जाब्ता याद है और आपको ये पता चल गया कि इस में ए की कीमत कितनी है और बी की कीमत कितनी है, तो कीमत रखते चले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है एक्स का मकब जमा 4y का मकब। 4y को कौस में इसलिए लिखा गया कि 4 और y 2 अदद हो जाती है, इसका मतलब 4 का भी मकब है और y का भी मकब है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो एक बार a की जहाँ पर x लिखेंगे x जमा 4y, और फिर दूसरे कौस में मझला कौस हम इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ पर y 4y जो है कौस में है। 2 कौस जब एक साथ आएंगे तो उसको हम एक जैसा कौस नहीं लिख सकते हैं। तो ये पहली अदद का मुरब्बा यानी x का मुरब्बा हो जाएगा नफ़ी x ज़रब 4y, ए बी का मतलब होता है ए ज़रब बी, तो ए की जहाँ पर x है और b की जहाँ पर 4y, और जमा 4y का मुरब्बा। ये लिखने की वजह से हमने यहाँ पर मेहराबी कौस लगाया है, मझला कौस। अब जो अदद यहाँ पर इसका मुरब्बा हो जाएगा और इसका ज़रब कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा x जमा 4y, और दूसरे कौस में हो जाएगा x का मुरब्बा नफ़ी 4xy हो जाएगा, 4 पहले लिख लिया जाएगा, और जमा 4 का मुरब्बा 16 हो जाएगा, और y का मुरब्बा। ये आंसर हो जाएगा। यानी कि एक्स क्यूब प्लस 64 y का मकब का अज्जाए ज़रबी, ये आपका आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसी तरह से अगर हम दूसरा सवाल, इसका तीसरा सवाल करना चाहें तो तीसरा सवाल इसका दिया हुआ है 125 के का मकब जमा 27 m का मकब। अब ये हमको जानना होगा कि 125 किसका मकब होता है और 27 किसका मकब होता है। अगर नहीं मालूम है तो इसको अज्जाए ज़रबी करके हम देख लेंगे कि किस अदद को 3 बार ज़रब करने पर 125 मिलता है। तो 5 को, ये 5 का मकब होता है 125, 5 के का मकब हो जाएगा, ये 2 अदद हो गई, यानी कि 5 का मकब 125 और के का मकब पहले से दिया हुआ है, जमा 27 3 का मकब होता है 3 m का मकब,
इस तरह से लिख दिया जाएगा। अब हमको जाब्ता याद होना चाहिए, यहाँ पर ए की जगह पर 5K है और बी की जगह पर 3M है। तो जाब्ता अगर आपको याद रहेगा, जाब्ता क्या होता है, ए जमा बी का, ए का मकब जमा बी का मकब का जाजरबी क्या होता है, पहली अदद जमा दूसरी अदद, यानी ए जमा बी, और दूसरे कौस में ए का मुरब्बा नफ़ी ए बी जमा बी का मुरब्बा। ये आपको याद होना चाहिए। और अगर ये जाब्ता आपको याद है तो आप आसानी के साथ इसमें ए और बी की जो कीमत है रख दीजिए, यानी कि ए की जगह पर 5K का मकब है जमा बी की जगह पर 3M है, इसका मकब हो जाएगा। अब बराबर ए और बी की कीमत 5, ए की जगह पर 5K रखेंगे और बी की जगह पर 3M रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5K जमा 3M। अब इसको मेहराबी कौस में लिखेंगे क्योंकि दो अदद है, इसका मुरब्बा रहेगा, तो 5K का मुरब्बा हो जाएगा नफ़ी 5K ज़रब 3M जमा, अगर आपकी बुक में जगह रहेगी तो लिख लेंगे, नहीं तो दूसरी लाइन में लिखेंगे 3M का मुरब्बा, और ये मेहराबी कौस बंद हो जाएगा। अब जहाँ पर हमको जैसा मिलेगा, जिसका मुरब्बा होता है, जिसका ज़रब करना है कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा, पहले कौस में कोई तब्दीली नहीं होगी, 5K जमा 3M, ये जमा नहीं होगा, ये 8KM नहीं होगा, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि 5 बैल और 3 भैंस जमा नहीं होंगी, या 5 गाय और 3 भैंस जमा नहीं होंगी, वो हमेशा 5 गाय और 3 भैंस ही रहेंगी। ऐसे ही 5K जमा 3M जो है ये जमा नहीं हो सकता जब तक कि इसके हरूफ एक जैसे ना हो जाएं। तो ये हो जाएगा 5K जमा 3M, और दूसरे कौस में हो जाएगा 5 का मुरब्बा 25, K का मुरब्बा हो जाएगा, नफ़ी 5 तियाँ 15 हो जाएगा, KM हो जाएगा, और जमा 3 का मुरब्बा 9 और M का मुरब्बा हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा किस चीज़ का, 125K का मकब जमा 27M का मकब का जायज़रबी 5K जमा 3M ज़रब 25K स्क्वायर माइनस 15KM जमा 9M का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका चौथा सवाल हम देख रहे हैं, 2L का मकब जमा 432M का मकब है। अब हम देखते हैं कि इसमें 2 अदद दी गई है, 2 और 432 एक ही अदद का मकब होता है। अगर हम ये पहचान ले जाते हैं तो इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 किसी अदद का मकब नहीं होता है, तो इसमें 2 कामन हो जाएगा। 2 के पहाड़े से 432 भी कटता है, 2 के पहाड़े से 2 भी कटता है, 2 को कामन ले लेंगे तो हमारे सवाल की शक्ल ये हो जाएगी, L का मकब जमा 2 दूनी 4 और 2 एका 2, 2 छंग 12, M का मकब हो जाएगा। अब सवाल आपका जैसे पहला था वैसा हो गया है, यानी अब इसको हम जाब्ते की तरतीब देंगे। 216 किसका मकब होता है ये आपको आना चाहिए, इसलिए ये 2 हमेशा भी सवाल के बाहर में लगा रहेगा। 2L का मकब जमा 216 6 का मकब होता है, तो 6M का मकब लिखा जाएगा। और यहाँ पर ये बड़ा कौस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक बार छोटा कौस आ गया है, और बड़ा कौस इसलिए लिखा है कि ये 2 बाहर हमेशा लगा रहेगा। अब हमको जाब्ता याद होना चाहिए। जाब्ता क्या होता है, ए जमा ए का मकब जमा बी का मकब का जायज़रबी ए जमा बी, और दूसरे कौस में ए का मुरब्बा जमा बी जमा नफ़ी ए बी
जमा बी का मुरब्बा होता है। ये अगर आपको याद हो गया तो इसमें ए की जगह पर आपका क्या है, एल है, और बी की जगह पर 6m है। तो ये कीमत रख देंगे। ये दो सवाल के साथ में आपके लगा रहेगा। एल का मकब जमा 6m का मकब बराबर जहाँ जहाँ पर ए आया है वहाँ पर एल रख देंगे, और जहाँ पर बी आया है वहाँ पर 6m रख देंगे। और ये दो हमेशा लगा रहेगा सवाल के साथ में, दो ये जो है, तो ये आपका हो जाएगा एल जमा 6m। और दूसरे कौस में हमको मेहराबी कौस बनाना पड़ेगा। ये आपका एल की, ए की जहाँ पर एल है तो एल का मुरब्बा नफ़ी एल जरब 6m हो जाएगा, और जमा 6m का मुरब्बा हो जाएगा। बी का मुरब्बा है तो बी की जहाँ कितना है, 6m है। अब इसी का मुरब्बा कर देंगे 6m का, और ये एल जरब 6m कर लेंगे, जितना आएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 2 कौस में एल जमा 6m, और दूसरे कौस में हो जाएगा एल स्क्वायर। ये छोटा कौस हमने इसलिए लगा दिया मझला कौस को हटा करके, क्योंकि ये जब स्क्वायर हो जाएगा या मुरब्बा हो जाएगा, ये कौस खुल जाएगा तो ये कौस ख़त्म हो जाएगा, तो हमको सिर्फ एक ही कौस बचेगा, तो इसलिए छोटा लगाया जाएगा। तो 6m को l से ज़रब करेंगे तो 6lm हो जाएगा, जमा 6 का मुरब्बा 36 हो जाएगा, और m का मुरब्बा हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा कि 2l का मकब जमा 432 m का मकब का जायज़ अरबी। ये आपका आ जाएगा 2 जरब l जमा 6m जरब l स्क्वायर माइनस 6lm जमा 36m स्क्वायर। अब इसके बाद हम छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल की शक्ल जाब्ते की शक्ल में हम बना लेते हैं इसको। तो जाब्ता की शक्ल क्या है, पहली अदद का मकब होना चाहिए और दूसरी अदद का मकब होना चाहिए। y का मकब जमा 1/8 किसका मकब होता है, 2 का मकब होता है। 2y का मकब इस तरह से पूरे का लिख दिया जाएगा मकब, क्योंकि 1 का मकब 1 होता है और 2 का मकब 8 होता है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब क्या हो गया हमारा, यहाँ पे a की जगह पर y हो गया है और b की जगह पर 1/y हो गया है। जाब्ता लिखेंगे। जाब्ता क्या होता है, a का मकब जमा b का मकब, ये बराबर होता है पहले कौस में a जमा b, दूसरे कौस में a का मुरब्बा नफ़ी ab जमा b का मुरब्बा। ये अगर आपको याद है तो आसानी के साथ आप आंसर निकाल सकते हैं। अब इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जाब्ते की शक्ल में इसको सवाल में रखेंगे। y का मकब जमा 1/2y का मकब बराबर पहले y और 1 जमा 1/2y हो जाएगा। दूसरे कौस में मेहराबी कौस बनाएंगे, क्योंकि एक यहाँ पर एक कौस ही यहाँ पर आएगा, तो a का मुरब्बा यानी y का मुरब्बा हो जाएगा नफ़ी a की जहाँ पर y, b की जहाँ पर 1/2y जमा 1/2y का मुरब्बा, और ये मेहराबी कौस क्लोज हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, ये ऐसे रहेगा y जमा 1/2y, और ये मेहराबी कौस ओपन हो जाएगा। ये y का मुरब्बा हो जाएगा नफ़ी, ये y ऊपर है और ये y नीचे है, कट जाएगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचे जाएगा, और जमा 1/2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा, और y का मुरब्बा हो जाएगा। ये कौस हो जाएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। सवाल मुश्किल नहीं है, बस आपको जाब्ता याद होना चाहिए। जाब्ता अगर आपको याद है तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 8वां सवाल, इसका लास्ट सवाल देखते हैं, और जितने सवाल रह जाते हैं वो आप खुद से करने की कोशिश करोगे आप लोग। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या
फ़ोन करके पूछिए या सवाल भेज करके पूछिए। इसको जाब्ते की शक्ल देंगे हम, तो एक जो है एक का मतलब होता है, अब ये देख के घबराने का नहीं कि एक में कोई कुव्वत नहीं है। एक जो होता है खुद उसकी कोई भी कुव्वत लिखी जा सकती है। और जमा क्यू का मतलब है ही 125 किसका मतलब होता है 5 का। ये याद हो जाना चाहिए आप लोग को कि 125 जो है 5 का मतलब है। तो ये जाब्ते की शक्ल में बन गया आपका एक का मतलब जमा क्यू बटे 5 का मतलब। अब जाब्ता लगाएंगे जब हम, तो जाब्ता पहले लिख लेंगे। जाब्ता हमारा क्या है, ए का मतलब जमा बी का मतलब बराबर एक कौस में ए जमा बी, दूसरे कौस में ए का मुरब्बा नफ़ी ए बी जमा बी का मुरब्बा। ये एकदम पूरी तरह से क्लियर याद होना चाहिए आपको, तभी आपका सवाल हल होगा। यहाँ पर ए की जहाँ पर एक है, ए की जहाँ पर एक है और बी की जहाँ पर क्यू बटे 5 है। अब जाब्ते में रख देंगे ये कीमत। तो हमारा सवाल क्या है, इसको हमने जाब्ते की शक्ल में तब्दील किया। तो एक का मतलब जमा क्यू बटे 5 का मतलब। ये इसके नीचे लिखने का मतलब होता है कि ए की जहाँ पर एक लिखना है और बी की जहाँ पर 5 क्यू बटे 5 लिखना है। तो ये बराबर हो जाएगा एक जमा क्यू बटे 5 और दूसरे कौस में एक का मुरब्बा हो जाएगा नफ़ी एक जरब क्यू बटे 5 और जमा क्यू बटे 5 का मुरब्बा। और मेहराबी कौस बंद हो जाएगा। यहाँ पर मेहराबी कौस लगाना चाहिए, तो ये मेहराबी कौस हो जाएगा। अब इसका मुरब्बा कर लेंगे और इन दोनों को ज़रब कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एक जमा एक। पहले कौस में कोई तब्दील नहीं होगी, एक बटे क्यू बटे 5, दूसरे कौस में एक का मुरब्बा एक हो जाएगा नफ़ी एक को क्यू से ज़रब करेंगे तो क्यू हो जाएगा और बटे 5 और जमा क्यू का मुरब्बा हो जाएगा और 5 का मुरब्बा 25 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा कि एक जमा क्यू का मतलब बटे 125 का जायज़ ज़रबी हमारा ये आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा देखने में सवाल बड़ा है, कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। सिर्फ जाब्ते को याद कर लो और कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह। जाब्ता याद रहेगा और ए बी की सूरत में सवाल को बना लीजिए। सवाल जो दिया रहेगा उसमें कम से कम एक अदद का मतलब दिया रहेगा, तो आप ये 2 रुकनी सवाल रहेगा, उसमें एक रुकन पर कम से कम मतलब की अलामत रहेगी, तो दूसरे रुकन को भी मतलब की अलामत के साथ बना लेना, यानी मतलब की सूरत में तब्दील कर लेंगे। चाहे जो सवाल रहेगा उसको हम दोनों को मतलब की सूरत में बना लेंगे। जैसे यहाँ पर बनाया हमने, यहाँ पर बनाया और इसमें बनाया कि किस किस अदद का मतलब होता है। इस तरह से हम आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।